नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आखिरकार बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एंट्री मिल ही गई। कल राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू जी और निर्दलीय पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को बुलाया गया। देखिए, पप्पू यादव जी काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे कि बिहार को लेकर जब भी कांग्रेस पार्टी की बैठकें होती थी, मीटिंग्स होती थी दिल्ली में, तो पप्पू यादव जी को छोड़ दिया जाता था, बाकी सभी नेताओं को बुलाया जाता था। जबकि पप्पू यादव खुलेआम ये बोल रहे थे कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करूंगा और कर रहा हूं, और कांग्रेस को जिताने के लिए बिहार में पूरा दम लगा दूंगा। लेकिन बिहार कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी थे जो पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री नहीं होने दे रहे थे। लेकिन 9 जुलाई के दिन जब बिहार बंद की घोषणा हुई और बिहार बंद में जिस रथ पर, जिस ट्रक पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी तमाम नेता सवार थे और किस तरीके से पप्पू यादव का अपमान हुआ, उनको चढ़ने नहीं दिया गया, उस खबर को लेकर राहुल गांधी बेहद नाराज थे। उन्होंने इसको लेकर पूछा भी था ये कैसे हुआ, तो पता चला कि उस ट्रक पर जो लिस्ट बनाई गई थी वो तेजस्वी यादव ने बनाई थी। अब तेजस्वी यादव और पप्पू यादव का 36 का आंकड़ा हम सब जानते ही हैं। तो इसको लेकर राहुल गांधी बेहद नाराज थे। खबर यहां तक थी कि राहुल गांधी ने उसके बाद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से भी बातचीत की, क्योंकि कन्हैया कुमार को भी चढ़ने नहीं दिया गया था। तो उसके बाद राहुल गांधी ने पप्पू यादव जी से बातचीत करने के बाद और कल पप्पू यादव जी को बुला लिया कांग्रेस की मीटिंग में। अब जब कांग्रेस की मीटिंग हुई तो पप्पू यादव जी को बोलने का भी मौका मिला। तो पप्पू यादव जी ने खुलेआम यही बोला कि भाई, कांग्रेस छोटा बनकर बिहार में चुनाव ना लड़े, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में बिहार में चुनाव लड़े, और कांग्रेस इतना भी कमजोर बन के न लड़े कि वहां पर तेजस्वी यादव, आरजेडी कांग्रेस को कमतर करके आंक रहे। यानी कि पप्पू यादव को राहुल गांधी ने खुला बोलने का मौका दिया, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने साफ साफ मैसेज दे दिया तेजस्वी यादव को कि पप्पू यादव का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का यदि आप अपमान करेंगे तो इससे कहीं न कहीं मामला थोड़ा खतरे में पड़ सकता है गठबंधन को लेकर। राहुल गांधी जी की जब जो उन्होंने अपने बात रखी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि स्वाभिमान यानी कि आत्मसम्मान से समझौता करके ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सब स्वाभिमान या आत्मसम्मान से समझौता करें तब चुनाव लड़ें। दमदारी से चुनाव लड़िए। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तरफ से 45 सीटों की बात कही जा रही है, इसको लेकर भी राहुल गांधी नाराज हैं, क्योंकि कांग्रेस तो 70 सीटों की बात कर रही है, तो 45 कहां से अटक गई। कुछ मीडिया चैनल्स या यूं कहें कि कुछ गोदी में यूट्यूबर्स ये चला रहे हैं कि कांग्रेस को 29 सीटों पर राजी भी होगी। इसको लेकर भी राहुल गांधी नाराज है कि जब 70 की बात आई है तो 45-29 क्या लाया भाई। वो एक अलग बात है कि सीटें चिन्हित हो जाए, चिन्हित होने के बाद तय कर लिया जाए कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन जिस तरीके का बिहार में माहौल है, जिस तरीके से बिहार को लेकर कांग्रेस को एक तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है आरजेडी, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने साफ-साफ मैसेज दे दिया है कि कांग्रेस दबने वाली नहीं है, अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार विधानसभा में जो 70 सीटें दी गई थी, उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उसमें से कहा यह जा रहा है कि लगभग 40 से 45 सीटें ऐसी थी, 40-45 सीटें ऐसी लगभग दी गई थी जिनमें जो है महागठबंधन का यानी आरजेडी का भी कोई प्रत्याशी पिछले 2-3 इलेक्शन से चुनाव नहीं जीता था, तो कांग्रेस को तो खामोखाम बदनाम कर दिया गया था। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मैसेज दिया है कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत पिलर है, हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, और इसमें भी कतई दो राय नहीं। देखिए, पप्पू यादव जी का जो प्रभाव है उसको नकारा नहीं जा सकता। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो यकीनन बिहार में कांग्रेस के पक्ष में और अधिक माहौल बन सकता है। पप्पू यादव इस बात को खुद मुखर है, इस बात को लेकर कि कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहिए, और बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। ये बात बार बार पप्पू यादव बोल रहे हैं। कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात पप्पू यादव जी के लिए है कि उनकी राहुल गांधी जी से बातचीत हुई, फेस टू फेस बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार कांग्रेस में ऐसे नेता जो पप्पू यादव जी की एंट्री से उनको पसंद नहीं है,
वो क्या काम करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं, ये देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।